Once again, welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi dear students, my name is Sandeep and I hope you all are doing well. जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की ये वीडियो हमारी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की 23rd वीडियो होने वाली है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी या फिर मॉनेटरी जीडीपी। रियल जीडीपी को हिंदी में वास्तविक और नॉमिनल या मॉनेटरी जीडीपी को हिंदी में मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो ये दोनों ही जीडीपी के एक मेजरमेंट है। पहले तो ये समझ लो ये क्या है, ये दोनों ही जीडीपी के मेजरमेंट हैं, ठीक है। अब देखते हैं रियल जीडीपी कैसा मेजरमेंट है और नॉमिनल जीडीपी कैसा मेजरमेंट है। It is that measure of GDP in which the value of production of goods and services of the current year is measured at the prices of the base year। यानी क्या है कि करंट ईयर के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का, करंट ईयर के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का अगर हम बेस ईयर के प्राइस के साथ वैल्यू निकालते हैं तो ये जीडीपी का कौन सा मेजरमेंट होता है, रियल जीडीपी का होता है, ठीक है। इस ऐसे मेजरमेंट ऑफ जीडीपी को रियल जीडीपी कहते हैं, जहां पर हमारे पास करंट ईयर की आउटपुट यानी करंट ईयर के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बेस ईयर के प्राइस के साथ निकाला जाता है या उसकी वैल्यू को निकाला जाता है, तो वो हमारा है रियल जीडीपी। इन शॉर्ट अगर एक एग्जांपल से समझे तो ये समझो कि जैसे हमने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ, बेस ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर आउटपुट। यानी क्या है कि हम 2019 के रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं सर। तो 2019 का रियल जीडीपी कैसे निकलेगा, तो सर रियल जीडीपी निकलेगा कि 2019 में कुल कितना प्रोडक्शन हुआ है, यानी टोटल आउटपुट कितनी है वो 2019 की होगी, लेकिन प्राइस 2019 का नहीं होगा। कमान, यहाँ प्राइस इंडेक्स जो होगा वो 2019 का नहीं होगा, वो किसका होगा सर, तो समझाते हैं वो किसका होगा। देखो इंडिया में बेस ईयर डिसाइडेड है अभी 2011 एंड 12। कमान, बेस ईयर क्या है, 2011 एंड 12 अभी हमारा बेस ईयर डिसाइडेड है, ठीक है। तो जो अब आपका मेजर्ड होगा प्राइस वो किसका होगा, 2011 एंड 12 का, ठीक है। तो करंट ईयर क्वांटिटी यानी 2019 का आउटपुट इनटू में 2011-12 का प्राइस आपका क्या दिखाएगा, रियल जीडीपी ऑफ 2019। क्लियर है। रियल जीडीपी 2019 की क्या हुई कि 2011 एंड 12 का जो प्राइस इंडेक्स है वो इनटू में क्या कि 2019 में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये रियल जीडीपी हो गया, ठीक है। और ये याद रखना अभी 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है, लेकिन इससे पहले जब हम 2011-12 से पहले बेस ईयर लेते थे वो क्या था, वो हमारा बेस ईयर था 2004 एंड 5। तो ये भी याद रखना कि पहले 2004 एंड 5 को इंडिया में बेस ईयर माना जाता था, लेकिन अब बेस ईयर माना जा रहा है 2011 एंड 12 को, ठीक है। क्लियर है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, तो आप याद कर लेना इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि मॉनेटरी या नॉमिनल जीडीपी का कैसा मेजरमेंट है। तो सर वो तो बेस ईयर प्राइस पर मेजर किया जाता था, ये किस पर किया जाता है, तो ये करंट ईयर पर किया जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो देख लो, it is that measure of GDP in which the value of production of goods and services of the current year is measured at the prices of current year। यानी फॉर्मूला करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर आउटपुट। वही 2019 के अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो उसका मेजरमेंट ऐसा है कि 2019 का ही आउटपुट और 2019 का ही प्राइस इंडेक्स। क्लियर है। तो वो आपका दिखा देगा मॉनेटरी या नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट ईयर प्राइस यानी उसी ईयर के प्राइस से मेजर्ड किया जाता है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं कि हमारा प्राइस इंडेक्स, एक चीज आई ना, बार बार हमने बोला प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो सर प्राइस इंडेक्स होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100,
ये हमने पढ़ा है 11th में भी, है ना, जहां हमने पढ़ा था प्राइस इंडेक्स क्या, इट इज अ मेजर्ड, जो कि ये दिखाता है कि हाउ मच चेंज इन करंट ईयर प्राइस एज कंपेयर टू बेस ईयर, ठीक है, यही दिखाता है ना, हाउ मच परसेंटेज चेंज इन करंट ईयर प्राइस एज कंपेयर टू बेस ईयर प्राइस, इट्स मेजर्ड इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ P1 इज प्राइस बेस सॉरी करंट ईयर प्राइस एंड P0 इज व्हाट, बेस ईयर प्राइस एंड 100, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आ गया प्राइस इंडेक्स। इसी तरीके से हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है, वो भी यही दिखाता है कि करंट ईयर जीडीपी में कितना चेंज आया एज कंपेयर टू रियल जीडीपी। कम ऑन, करंट ईयर जीडीपी में कितना चेंज आया एज कंपेयर टू रियल जीडीपी, दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेक्टर। तो उसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, क्लियर है। अब इससे आपका रियल जीडीपी का फॉर्मूला निकल जाएगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, क्योंकि ये जीडीपी डिफ्लेक्टर कुछ नहीं है, ये प्राइस इंडेक्स ही है, ठीक है, इनटू 100, नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी अपॉन 100 इनटू प्राइस इंडेक्स, क्लियर है। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हो जाएंगे। तो अब देखते हैं हम कुछ डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच में, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन आता है दैट विच वन measure of GDP is better indicator for economic growth and why, explain with the help of suitable numerical example। ये एक क्वेश्चन होता है आपका। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा जीडीपी का मेजरमेंट एक अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये आपको बताना है एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ। तो चलो देखते हैं इसके लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 ईयर लेने हैं, एक करंट ईयर 2019, एक बेस ईयर हमने 2011 एंड 12, ठीक है, ये हमने 2 चीजें ले ली। अब हमारे पास 2011 एंड 12 में प्रोडक्शन था 10,000 kg का और वहां पर केजी प्राइस था 5 रुपीज। तो जो हमारा जीडीपी आया वो कितना आया 2011 एंड 12 का 50,000 रुपीज आ गया। इसी तरीके से 2019 में भी जो प्रोडक्शन है वो 10,000 kg का ही है, लेकिन यहाँ प्राइस में 200% इंक्रीमेंट हुई है, प्राइस हो गया हमारा 10 पर kg, जिसकी वजह से जीडीपी आया 1 लाख रुपीज। अब यहाँ याद रखो, ये जो 2019 में जीडीपी आया है 1 लाख रुपीज, that is not real GDP of 2019. This is what, this is the GDP of nominal GDP of 2019. क्यों? It is what, current year quantity or output, or it is what, current year price. तो come on याद करो, when we are talking about nominal GDP, क्या हमने पढ़ा था वहाँ कि current year price into current year output, यही पढ़ा था। तो ये तो वही है ना। तो आपका ये तो दिखा रहा है कि करंट ईयर यानी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ है 2 टाइम्स ज्यादा, यानी 200% इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 50,000 से 1 लाख रुपीज हो गया है। तो रियल जीडीपी इंक्रीमेंट, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीमेंट दिखा रहा है 50,000 रुपीज की। तो क्या इसका मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है? आप लोगों को लग रहा है ग्रोथ हो रहा है क्योंकि 1 लाख रुपीज अर्न हो रहा है, पहले सिर्फ 50,000 अर्न था, तो अब तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। सर ऐसा नहीं हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि अभी भी जो प्रोडक्शन है वो कितना है सर, 10,000 का ही है। अभी भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, सिर्फ बढ़ा क्या है, प्राइस बढ़ा है। तो प्राइस का इंक्रीमेंट तो आपकी परचेजिंग पावर को और कम कर देगा, है कि नहीं है? सही बात है, ये तो परचेजिंग पावर को और कम कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहां से इकोनॉमिक ग्रोथ है? ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो उल्टा इन्फ्लेशन को डिनोट कर रहा है कि हमारे यहाँ 200% प्राइस इंक्रीज हुई है, ना कि आउटपुट इंक्रीज हुआ है। तो इससे क्या समझ में आया कि सर नॉमिनल जीडीपी तो बेटर इंडिकेटर नहीं हो सकता हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जीडीपी इंक्रीज है वो ड्यू टू प्राइस के इंक्रीज होने से भी इंक्रीज हो सकती है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आउटपुट के इंक्रीज होने से नहीं हो सकती, आउटपुट के इंक्रीज होने से तो हो ही सकती है, लेकिन प्राइस के इंक्रीज होने से भी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन
अगर मैं 2019 के रियल जीडीपी की बात करूं तो 2019 का रियल जीडीपी जो होगा वो आपका क्या होगा 10,000 इंटू 5। क्यों? क्योंकि बेस ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर आउटपुट इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी। तो 2019 का जीडीपी कितना आया सर? 50,000 ही आया। तो ये दिखा रहा है कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है आपके जीडीपी में। जीडीपी वैसी की वैसी ही है 2019 में भी और 2012 में भी। इससे हमें ये समझ में आ गया ना सर? तो इससे क्या समझ में आया कि रियल जीडीपी कब बढ़ सकता है? सिर्फ जब आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ेगा या जब आउटपुट बढ़ेगी तभी हमारा रियल जीडीपी बढ़ सकता है। तो दैट्स मीन्स व्हाट कि रियल जीडीपी इज द बेटर इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब होता है जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हमारे पास बढ़ जाती है ना? जब हमारे पास कमोडिटी या फिर सर्विसेज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं तो वही इकोनॉमिक ग्रोथ है। और रियल जीडीपी में तो ऐसा होगा ही होगा अगर रियल जीडीपी बढ़ेगी तो। क्यों? क्योंकि हमारे पास आउटपुट के बढ़ने से ही रियल जीडीपी बढ़ेगा और आउटपुट बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि हमेशा रियल जीडीपी का बढ़ना आपके जीडीपी वेलफेयर को डिनोट नहीं करता। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिनोट करता है लेकिन जीडीपी वेलफेयर को डिनोट नहीं करता। अब जीडीपी वेलफेयर वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो भी समझेंगे। लेकिन आज ये याद रखो कि नॉमिनल जीडीपी तो एक बेटर इंडिकेटर है ही नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि वहां प्राइस के इंक्रीमेंट से भी आपका जीडीपी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन रियल जीडीपी एक बेटर इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ आउटपुट के इंक्रीज होने से ही इंक्रीज हो सकता है। क्लियर है? अब हमने जो ऊपर फॉर्मूले क्रिएट करे थे उसके थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखो ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया वहां 2011 एंड 12 जो कि हमारा बेस ईयर था उसका प्राइस था 5, है ना, 5 पर केजी। और 2019 में प्राइस था 10 पर केजी था। तो प्राइस इंडेक्स क्या होगा सर? 200 होगा। क्यों होगा सर 200%? देखो प्राइस इंडेक्स क्योंकि P1 अपॉन P0 इन 200 यही फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? याद करो, बिल्कुल सही बात है, यही फॉर्मूला होता है। तो P1 इज 10, P0 इज 5 इन 200 कितना आएगा सर? आएगा 200। क्लियर है? तो प्राइस इंडेक्स आ गया आपके पास 200। कम ऑन, प्राइस इंडेक्स क्या आ गया सर? प्राइस इंडेक्स हमारे पास 200 आ चुका है। अब मैंने कहा 2019 का आपको अगर रियल जीडीपी दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल रियल जीडीपी मैंने दिया 2019 का जैसे हमने देखा था 50,000। अब मैं आपको कहूं सर नॉमिनल जीडीपी निकालो, क्या कह रहा हूं? फाइंड दी नॉमिनल जीडीपी। तो सर नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलेगा? अब देखते हैं नॉमिनल जीडीपी हमारा कैसे निकलेगा। कम ऑन, याद करो कि नॉमिनल जीडीपी का क्या फॉर्मूला था? बताओ मुझे नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला। रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स यानी पीआई, प्राइस नहीं प्राइस इंडेक्स, ठीक है, अपॉन 100। क्लियर है? यही फॉर्मूला होता है। समझ गए? अब देखते हैं हम सॉल्व करके ये किसके इक्वल आना चाहिए? 1 लाख रुपीस के। क्यों? क्योंकि 2019 का हमने अगर रियल जीडीपी लिया और प्राइस इंडेक्स लिया है तो सर हमारा ये 1 लाख आना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर एग्जाम्पल में हमने यही देखा। तो देखो आएगा बिल्कुल। रियल जीडीपी कितना है सर? 50,000 रुपीज इनटू प्राइस इंडेक्स कितना है सर? 200 अपॉन क्या सर? 100। ये 20 से 20 डिडक्ट हुआ, ये 50,000 इंटू 2 क्या होगा? 1 लाख होगा। तो समझ में आया? वो जो हमारा फॉर्मूला था वो इस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। तो इससे 2 ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो जो अभी मैंने बताया कि कौन सा एक बेटर इंडिकेटर है, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाओ, और दूसरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और एक डिफरेंस हमने जो समझा उस डिफरेंस को हम लिख लेते हैं कि हमने डिफरेंस क्या समझा था। तो देखो रियल जीडीपी में जो डिफरेंस और नॉमिनल जीडीपी में जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके से है। रियल जीडीपी इज ऑलवेज मेजर्ड एट करंट बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, कि रियल जीडीपी जो है हमेशा कांस्टेंट प्राइस पर मेजर की जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है? चेंज इन रियल जीडीपी आर पॉसिबल ओनली
थ्रू चेंजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी बताया कि रियल जीडीपी में चेंज कब आ सकता है या रियल जीडीपी कब बढ़ सकती है, जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तभी आपकी रियल जीडीपी बढ़ सकती है। तो रियल जीडीपी में चेंज सिर्फ प्रोडक्शन के चेंज या आउटपुट के चेंज होने से होता है, अभी पढ़ा, और दैट्स व्हाई इट इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसी तरीके से अब नॉमिनल जीडीपी में क्या है सर, तो नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस, है ना, कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट ईयर के प्राइसेस पे मेजर किया जाता है, और आपका रियल जीडीपी का किस पे किया जाता है, बेस ईयर यानी कांस्टेंट प्राइसेस पे, ठीक है। पहला डिफरेंस ये था। दूसरा डिफरेंस कि वहां हमेशा आउटपुट में ही चेंज होने से रियल जीडीपी चेंज होता है, जबकि चेंज इन मॉनेटरी जीडीपी, चेंजेस इन मॉनेटरी जीडीपी आर आल्सो पॉसिबल बाय चेंजेस इन प्राइसेस, ठीक है। यानी यहाँ आउटपुट के साथ चेंज होने से तो होगा ही, साथ में प्राइस के चेंज होने से भी हो सकता है, और दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ बेटर इंडिकेटर या गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। होप अब आपको समझ में आ गया हो। अब हमारे नेशनल इनकम से सिर्फ 3 वीडियो और रहती हैं। एक में हम आपको जीडीपी वेलफेयर की लिमिटेशन और जीडीपी वेलफेयर और ग्रीन जीएनपी समझाएंगे, और उसके बाद इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ सारे नेशनल इनकम के मेथड से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस, और उसके अलावा कि क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता। ये हमारी 3 क्लासेस मेनली बची हैं। अगर आपको अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता देना, और अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, और प्लीज़ आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करो, क्योंकि इससे ही मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा, अदरवाइज़ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि शेयर ज़रूर करो, और अगर अभी हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दो।